जय हिंद दोस्तों। अब आपके पास लगभग प्रीलिम्स के 110 दिन बचे हैं, लेकिन अपन 100 दिन ही मान के चलेंगे क्योंकि 10 दिन तो आपको पता है कई बार तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ और दिक्कत हो जाती है। अगर आप ये 100 दिन में पूरी प्लानिंग के साथ चलते हो तो प्रीलिम्स पास करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। मैं खुद 3 बार प्रीलिम्स पास किया हूँ, तो आपको मैं बढ़िया तरीके से बताऊँगा अभी पूरा डिटेल में कि कैसे आपको प्लानिंग करनी है आगे के 100 दिन के लिए। आपको मेरी सलाह रहेगी कि आप में से कुछ ने फॉर्म फिल कर दिया होगा या किसी ने नहीं किया अभी तक, तो आपको जल्दी से फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसा आप 11 फरवरी के लिए बैठोगे तो कई बार लास्ट में सर्वर डाउन वगैरह की दिक्कत रहती है, सेंटर वगैरह भी बढ़ जाते हैं। तो जिन्होंने भर दिया वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भरा अभी तक तो वो फॉर्म फिल कर दीजिए तुरंत से, ताकि आप अपनी पढ़ाई में जुट पाओ। मैं आपके लिए लगभग 2-3 पन्ने का एक प्लानिंग की है, इसको पूरी डिटेल में आज अपन डिस्कशन करेंगे। लेकिन जिससे पहले कि मैं आपको प्लानिंग बताऊं, उससे पहले आपको जान लेना है कि अब 100 दिन है लगभग, और उसमें अपन को पता होना चाहिए कि कितनी सब्जेक्ट कवर करनी है अपन को और कितने दिन में करनी है। तो हमारे पास लगभग ये 7 सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स मिला के, और लगभग 100 दिन है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास लगभग 15 दिन पर सब्जेक्ट आ रहे हैं। ये सी सेट को भी इसमें काउंट करेंगे अपन, सब चीज़ को काउंट किया है इसमें। करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री में एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न, और आर्ट एंड कल्चर तीनों। तो अब आपके पास 100 दिन है, तो अगर आप पर डे सब्जेक्ट के हिसाब से बांटेंगे तो लगभग आपके पास 15 दिन आएंगे। देखो, एग्ज़ाम से पहले आपके लगभग 3 से 4 रिवीजन होना ज़रूरी है, 3 से 4 रिवीजन होना ज़रूरी है। और टेस्ट सीरीज आप सेक्शनल लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर लगाने। अभी आपको मेनली PYQ और जो स्टैटिक और ये इन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो हर सब्जेक्ट को लगभग आपको 15 दिन देने, रिवीजन करना 3 से 4 बार। साथ में आपको सी सेट को भी लेके चलना है, क्योंकि आपको पता है सी सेट अब काफ़ी मुश्किल है। अपन कई बार इसको नेगलेक्ट करते हैं और लास्ट में पता चलता है कि सारी मेहनत सी सेट की वजह से। तो इसलिए जैसा भी आपका सी सेट है, कमज़ोर है स्ट्रॉन्ग है, उसी हिसाब से आपको टाइम देना है। अगर आपको लगता है कि सी सेट आपका वीक है तो उसके लिए ज़्यादा समय देना है, अगर लगता है कि दिक्कत नहीं है तो उसके लिए कम समय दे सकते हैं। लेकिन इसको ज़रूर आपको डेली पढ़ना शुरू कर देना है, अपने अकॉर्डिंग जितना भी समय दे सकें उतना देना है। देखो, इस एग्ज़ाम में सही से आप प्लानिंग कर लेते हो चीज़ों की, और फिर उस प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट कर देते हो, तो फिर आपके सिलेक्शन प्रीलिम्स में तो 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको पता है सीटें काफ़ी रहती है। तो इसमें जो लक वाला फैक्टर है वो इतना मायने नहीं रखता। मेंस और इंटरव्यू में कई बार लक फैक्टर काम करता है, लेकिन प्री में अगर आप 100% देते हो, प्लानिंग के साथ बढ़ते हो और उसको सही से एग्जीक्यूट करते हो, क्रियान्वित करते हो, तो फिर आपका प्रीलिम्स तो आराम से निकलेगा। और वो पूरी प्लानिंग मैं बताऊंगा, लेकिन उसको क्रियान्वित करने का, एग्जीक्यूशन का काम आपका रहेगा। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, परफेक्शन के पीछे मत भागना कभी भी। आप सोचे सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, सब कुछ अभी आपका हो सकता है सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आप सोचें कि ऑप्शनल वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा। लेकिन अपन को इतना कर लेना है कि अपन का प्री पास हो जाए, वो भी अच्छे नंबर से। जिस दिन आप प्री का पेपर दे के आओ उस दिन आपको पता चल जाए, और उसी दिन के दूसरे दिन से एक दिन का गैप लेके मेंस की तैयारी में लग जाओ, ये होना चाहिए। तो प्लानिंग पूरी अभी मैं बताऊंगा कैसे करनी है आपको। अब प्लानिंग में भी रिवर्स प्लानिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। जैसे रिवर्स प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, रिवर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि अपन फरवरी से ये वाला प्रोसेस ना अपनाकर मई से स्टार्ट करेंगे अपन। उसमें देखते हैं अपन कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले अपन क्या करेंगे, एग्ज़ाम से एक वीक पहले क्या करेंगे अपन, और एक महीने पहले क्या करेंगे। तो ये चीज़ अपन को रिवर्स प्लानिंग करना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। साथ ही अपन ये भी देखेंगे कि पर सब्जेक्ट के हिसाब से अपन को क्या रणनीति रखनी है। अपन को इसमें हमेशा ध्यान रखना है, आपको पढ़ना सब है लेकिन मेन ध्यान इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर देना है, और रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है आपको। तो फिर आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी।
ये मैंने प्लान तैयार किया है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने का काम आपका है। मैं इसको आपको समझा देता हूँ। जैसे ये 1 फरवरी से शुरू होके 24 मई तक चलेगा। तो मैं आपको अभी बोला कि रिवर्स प्लानिंग करनी है अपन को। तो आपको पता होना चाहिए कि 25 मई को एग्ज़ाम है, तो उससे पहले आपको क्या करना है लास्ट के महीने में। लास्ट के महीने का मतलब हुआ कि 25 से 30 दिन में आपका पूरा सिलेबस जो भी आप पढ़ोगे अभी, वो सारा रिवीजन होना चाहिए। और वो रिवीजन जब ही होगा आपका जब आपके लगभग 3 से 4 रिवीजन हो चुके होंगे, क्योंकि आपको लास्ट में लगभग 5 दिन में एक सब्जेक्ट को रिवीजन करना, 4 से 5 दिन में। तो वो जब ही होगा जब आप अच्छे से पहले से रिवीजन कर रखे होगे। लास्ट में अभी आपको जो फरवरी का महीना है उसमें जो फाउंडेशन रिवीजन है उस पर ध्यान देना है। जो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी है या कहीं और से किया है आपने, जो बेसिक है उसको कवर कर लेना है। इसमें आपको ध्यान रखना है बेसिक कवर के साथ में जो आपके वीक एरिया है उन पे काम करना है। जो आपकी सब्जेक्ट कमज़ोर है उन पर अच्छे से काम करना है। आपको डेली के हिसाब से लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी अब। उसमें आपको टाइम को डिवाइड कर लेना है। जैसे जीएस के लिए, जीएस सब्जेक्ट के लिए कोर सब्जेक्ट है उनके लिए लगभग 6 घंटे देना है। सी सेट के लिए लगभग 1 से 2 घंटे देना है। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है आपको। और करंट के लिए कम समय देना है। ध्यान रखना करंट पे ज़्यादा समय नहीं देना और बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है। मतलब आपको करंट अफेयर्स करके भी जाना है, लेकिन ये नहीं कि पूरा दिन ही आप करंट पढ़ते रहो। आपको पहले वीक में जो पहला सप्ताह है उसमें एंशिएंट, हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों साथ में लेके चलनी है। मतलब एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। फिर मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी को इसलिए रखा है क्योंकि शुरुआत में, क्योंकि आपको पता है इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। और फिर ये आपका हो जाएगा। फिर आपको मार्च में रिवीजन और टेस्ट सीरीज। देखो, मैं सेक्शनल टेस्ट आप लगाओ या नहीं लगाओ ये आपकी मर्जी है, लेकिन लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए। फिर मार्च में आपको मॉक टेस्ट देना है और रिवीजन करना है। और फिर अगले महीने जब आप अप्रैल में जाओगे तो यहाँ पे आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने ही लगाने। और कोर सब्जेक्ट का अब आपने पहले ही रिवीजन कर रखा होगा तो रिवीजन का इतना लोड नहीं रहेगा आपको। फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट देने इसमें। और जिस हिसाब से एग्ज़ाम कंडीशन में 2 घंटे में, उसी हिसाब से घड़ी लगा के और OMR शीट लेके उसी हिसाब से। देखो, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की। और आपको पता ही है मेरा 100+ स्कोर रहा है 2024 में भी और 23 में भी। तो रूम पे लाके सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जब भी करना है आपको जब PYQ, अभी आपका मेन फोकस PYQ पे होना चाहिए। अच्छे से PYQ को लगाना है पहले। जब ये कंप्लीट हो जाए आपका तो फिर सेक्शनल कम टेस्ट लगा लोगे तो भी चल जाएगा, नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन PYQ आपको ज़रूर लगाने। और एक फुल लेंथ टेस्ट लास्ट में वो ज़रूर देने, ताकि उससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्या रणनीति रहेगी आपकी। और हर सब्जेक्ट को मतलब आपको 10 साल के लगभग PYQ अच्छे से लगा लेने। और लास्ट में एक फाइनल रिवीजन होगा आपका। लास्ट में 30 दिन में जितना भी पढ़ा होगा आपने, तो वो जब भी पॉसिबल है जब आप अब अच्छे से पढ़ते हो। अच्छे से पढ़ना है और जो भी गलतियां हो यहाँ पे, मतलब PYQ में हो या मॉक टेस्ट लगाए उसमें हो, उनको एनालाइज करना है और फिर उनको अगले टेस्ट में सुधार करना है। साथ ही सोने का जगने का भी ध्यान रखना है। ध्यान रखना रोज़ लगभग 8 घंटे आपको 7 से 8 घंटे सोना है। साथ ही ब्रेक भी लेना है, मेडिटेशन एक्सरसाइज करते रहना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको पता है कई बार मेंटल प्रेशर आता है। ये जो प्लानिंग मैंने बताई है इसको मैंने सभी ग्रुप्स में अपलोड कर दिया, वहाँ पे जाके देख लेना आप। और इसको फॉलो करते हैं और अपना 100% देते हैं तो आपका प्रीलिम्स इस बार 100% निकलने जा रहा है, ध्यान रखना। लेकिन आपको 100% देना है। अगर आप 100% देने का जिम्मेदारी लेते हैं तो 100% आपका प्रीलिम्स पास करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू।